Hello students, welcome on Avigyanesh. Today we are going to study about the topic that is related to the class 10th, and it is the mirror formula, magnification and the relationship between the focal length and the radius of curvature. हम तीन चीज़ों पे काम करेंगे, एक मिरर फार्मूला के ऊपर, दूसरा क्या है मैग्नीफिकेशन जिसको हम आवर्धन कहते हैं, और फोकल दूरी, फोकस दूरी तथा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन है. सो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हमें कुछ टर्म पता होने चाहिए. हमने पिछले जो प्रीवियस वीडियो उसमें के हम पढ़े हैं कि सबसे पहले हमारा जो चीज़ है वो क्या देखते हैं, हम साइन कन्वेंशन बाय कार्टेशियन जो थे उनकी बात करते हैं. फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट है ना, इट इज़ शोन बाय द यू. और यू सदा क्या होता है, नेगेटिव लेना है. याद रखिए जितनी भी दूरी P और O के बीच में होगी वो सदा क्या लेनी है, आपने नेगेटिव लेनी है. मान लीजिए P और O के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आप कैसे लिखेंगे, U इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. और इसी तरह से अब ये क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड को है. और जो इमेजेस रहती हैं वो या तो मिरर के राइट चली जाती हैं या मिरर के लेफ्ट रहती हैं. अब दोनों ही सिचुएशन पे हमें फिर से काम करना है. अगर इमेज मिरर के राइट चली गई देन हम इसको क्या मानेंगे, V. तो V क्या हो जाएगा हमारा, दैट विल बी पॉजिटिव. तो V क्या बताया था, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज. पोल से लेके इमेज तक की दूरी क्या होती है, V. जो भी आपको नंबर आएगा मापने के लिए, मान लीजिए आपने मेजरमेंट की 5, मेजरमेंट की 7, मेजरमेंट की 10, मेजरमेंट की 15, तो अगर 15 सेंटीमीटर है तो उसके सामने क्या लगाया, V इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर. इफ इमेज इज टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, अगर इमेज है ही ऑब्जेक्ट साइड तो एट दैट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो V क्या आएगा हमारा, एट दैट स्टेज V विल बी नेगेटिव. हमने उस समय V को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे तैयार हुआ है. तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल इज शोन एज V. V इज नेगेटिव इफ इमेज इज रियल एंड V इज पॉजिटिव इफ इमेज इज वर्चुअल. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. अगली स्टेज जो हमारे पास आती है वो हम किसकी बात करते हैं, फोकल लेंथ की. हम किसकी बात करते हैं, फोकल लेंथ की बात करते हैं. तो वो भी देखनी पड़ेगी हमें पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है. अब हमारे पास दो तरह के मिरर रहते हैं, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा क्या है, कॉनकेव है. दोनों में ही हम फोकल लेंथ क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं कि पोल से लेके फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ द फोकल लेंथ. तो जो फोकल लेंथ है इसको स्मॉल f से लिखते हैं, बट परंतु अगर ये टुवार्ड्स द लाइट साइड, जहाँ से लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है, उस तरफ है, तो f क्या लेना है, नेगेटिव. लेकिन अगर ये किस तरफ है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये मिरर के राइट हैंड साइड पे है, तो हमें क्या लेनी है, f क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है. यहाँ हम सिंपल टर्म में बात करें तो कनकेव मिरर में f क्या रहता है, पॉजिटिव, बट इन द कन्वेक्स मिरर f क्या रहता है, इन द कॉनकेव मिरर f क्या रहता है, नेगेटिव, बट इन द कॉन्वेक्स मिरर f क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो यही चीज़ हम लिखेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज शोन बाय स्मॉल f. इट इज द फोकल लेंथ. f इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर द कॉनकेव एंड पॉजिटिव फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. एंड नाउ द टाइम फॉर द मिरर फार्मूला. जो मिरर फार्मूला इसको कैसे याद करना है आपने, इसका फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. कुछ बातों का ध्यान रखिए, V पहले लिखना है, U बाद में लिखना है. सीधी सी बात है, बुआ याद रखनी है, BU बुआ. तो बुआ आप लिखेंगे तो F क्या है, फूफा. फूफा इज इक्वल टू बुआ. तो आप यहाँ से बना सकते हैं, बट लेकिन U भी मत कीजिएगा, V प्लस U ही रखिए. और ये मिरर फार्मूला में बीच में प्लस जरूर लगाना है. नेक्स्ट, अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की, कि व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन. हमने देखा कि हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट इसके सामने प्लेस करते हैं, देन द साइज ऑफ द इमेज इज डिफरेंट. समटाइम इमेज इज स्मॉल,
समटाइम इमेज इज मैग्नीफाइड। देन अगर ऐसा हो रहा है कि इमेज स्मॉल है या मैग्नीफाइड है तो हमें उसका आपस में रेशियो निकालना। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ द इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट सदा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए हाइट अपवर्ड जो होगी एक्स एक्सिस से मतलब वाई एक्सिस की तरफ होगी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम पढ़ चुके हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। लेकिन जो हमारे पास इमेज रहती है वो मोस्टली क्या रहेगी, या तो कैसे रहेगी, इरेक्टेड। इरेक्ट है तो क्या लेनी है, पॉजिटिव। लेकिन बाई चांस इमेज क्या हो गई, इन्वर्टेड। अगर इमेज इन्वर्टेड है तब हमने क्या लेनी है इसकी, देन एच क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन। इट इज द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is magnified with respect to the object size, and it is represented by the formula, magnification formula is equal to m is equal to h I मतलब इमेज है, डिवाइडेड बाय ho क्या है, ऑब्जेक्ट। या तो ये लिख सकते हैं, या अगर हमें हाइट नहीं पता है या मैग्निफिकेशन नहीं पता है और v और u, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या फार्मूला हुआ, v इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस साइन जो लगाएगा नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आज का जो हमारा थर्ड कंसेप्ट था वो था रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो f इज ऑलवेज इक्वल टू r अपॉन 2। ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर वही बात है, f अगर कॉन्वेक्स है तो f क्या रहेगी, नेगेटिव। अगर कॉन्केव है तो f क्या रहेगी, पॉजिटिव। देन enjoy it, learn it, and try to solve the numericals based on these three formulas. Thanks for enjoying this particular video. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।